क्या हालचाल। आई होप बढ़िया हो गए। स्वागत है हमारा इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म कृष्णम इंस्टीट्यूट में, जहां पर कृष्ण पढ़ाते हैं आपको न मार्कर से न पेन से, बल्कि यहाँ तो पढ़ाई होती है सिर्फ कृष्णा सर के दिल से। तो आज हमको पढ़ा रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 में एक हुई थी घटना। एक क्या हुई थी? घटना हुई थी। ठीक है, घटना मतलब क्या सर? एक झगड़ा हुआ था, बहुत भयंकर झगड़ा। ठीक है ना, तो जिसको बोलते हैं रिवोल्ट। रिवोल्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? विद्रोह। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सुनो, ये विद्रोह पता क्यों हुआ था? सम ऑफ द फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जस्ट लाइक डिमोरलाइज टू लोकल पीपुल, डिमोरलाइज टू लोकल पीपुल्स। लोकल पीपुल्स को डिमोरलाइज करने का मतलब ये होता है ना कि आज से पहले क्या था ना कि जो लोकल लोग हैं उसको कोई वैल्यू ना देना, उनसे क्या करना, ज्यादा टैक्स लेना। ठीक है, समझ लो ना, तो गलत चीजें सब थी। उसके बाद बोलते हैं कभी टीचर को कि सर हम माइक पे स्पीच देने आते हैं तो हमको आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा। डिमोरलाइज का मतलब क्या होता है? गिराना, अंदर जो इच्छा आती है ना उसको दबाना, वो होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन टू फार्मर्स, यानी कि राजा महाराजा वगैरह है तो उन लोगों का किया तोषक तक क्या बैठा के एकदम सुला रहा है। अगर जो फार्मर्स वगैरह है उससे क्या बोल रहा है कि आप खेती भी करो और क्या करो प्रीतम, जो खेती से सामान निकलेगा ना हमको घर पहुंचा दो। तो वो बोका है किसान, खेती कर रहा है अपना बाल बच्चे के लिए कर रहा है, और ले रहा है कौन? ये सब ले रहा है अंग्रेज। अंग्रेज क्या बोल रहा है कि खेती करो और हमको आके दे दो। तो ये तो वही बात हो गया, कमाएंगे हम, खाएगा पाकिस्तान। ई ना चोलबे, ई ना चोलबे, ई चोलबे तो मार काट हो गए, राइफल से निकाले। ठीक है, यही हुआ। ठीक है, लैंडलॉर्ड समझो, जमीन का जो मालिक, जमीन का क्या है? कोई मालिक दे रहा है, जमीन का मालिक हम, जमीन मेरा, लेकिन इस पर फल कौन उगाएगा? अंग्रेज वाला। ऐसे बोला था, मार्क भगाया सब, इंडिया वाला भाग यहां से आगे। तो पता है बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, रिवोल्ट हुआ 1857। कब हुआ? 1857। अभी हम जी रहे हैं 2026 में ना, लगभग देखा जाए तो वही 150 साल हो चुका है ना। देख लो घटना के, देख लो 2026 माइनस 1857 कितना? 11 5 6 दिन 9 8 163 साल हो गया है। यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के आज 163 साल के बाद आज कृष्ण में क्या कर रहे हैं? ये वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जैसे आप लोगों को कैमरा क्वालिटी लगे, वीडियो क्वालिटी लगे, ऑडियो क्वालिटी लगे, आप लोग कमेंट करते रहे। ठीक है, आज लाइन कट चुकी है इसलिए हम लोग आज इसमें पढ़ा, बट बोलते हैं ना कि लाइन कटती है, बट किसी में बोलेगा तो लाइन आ जाएगा, आ ही गया। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी को बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या बोलते हैं? यानी कि 1857 में एक झगड़ा हुआ। ठीक है, जिसमें बोला हिंदुस्तान वाला बोलता है, इंडिया वाले लोग बोलते हैं। ठीक है, इंडिया वाले लोग क्या करते हैं? ये बात बोलते हैं कि इना चोलबे, इना चोलबे। अंग्रेज बोलता है कि चोलबे, हम जबरदस्ती चलावे। इंडिया वाले जबरदस्ती चलावे, जन ठोकावे, ठोकावी हुआ। ठीक है, उसके बाद रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय, और पहला जो झगड़ा शुरू हुआ था ना उसको बोलते हैं ना, कभी झगड़ा ऐसे शुरू नहीं होता है, शुरू में कुछ होता है। ऐसे कि आपस में देखोगे ना कि तुमको पड़ोसी में रहेगा ना, झगड़ा पता है ऐसे चालू नहीं होगा आके मार देगा, नहीं। पहले घर में रहेगा तो क्या करेगा? तसला मानते रहेगा, तसला मानते दो बात बोलेगा, हाँ तुरंत सुंदर ये है, ऐसे बोल के उसकुलनी बोलते हैं, उसकुलनी समझता है, उसकुलनी निकालेगा, ऐसे कुछ भी बोलते रहेगा। ठीक है, फिर बोलेगे ऐसे कुछ मुंह हटेगा, मुंह हटते तो झगड़ा मुंह तोड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो पहले उसकुलनी करेगा, मतलब समझ लो थोड़ा सा दुश्मनी लेगा पहले। ठीक है ना, आज झगड़ा होता है। तो पहले मंगल पांडे क्या कहते? मंगल पांडे हम लोग का भारत के थे, तो इनको क्या था? अंग्रेज से लड़ने का बहुत मन था, अंग्रेज लड़ने का क्या था? इनको बहुत मन था। तो ये क्या किया ना, सबसे पहले उस अंग्रेज लोग को ये बोला ना कि देखो भाई, आप अंग्रेज क्या करते हैं कि गाय का मांस राइफल में लगाते हैं। ठीक है ना, आज से अभी हम लोग का क्या होता है कि राइफल है, राइफल निकाल के खुटा ठोक दो, चाहे जिसको मारना उसको मार दो। आज से पहले पता क्या था कि राइफल निकालो और राइफल के आगे जो मुंह रहता है ना, जैसे गोली निकलता है, तो उसको क्या करना, दांत से छीलना पड़ता था। पहले छीलना पड़ता, मतलब ऐसे बंदूक निकालो और दांत से पहले छीलो। आज छीलते थे ना वो गाय का मांस, क्या होता था? गाय का मांस काट के गोल गोल करके उसे पैक कर था, तुमको बस को हटाना पड़ता था। ठीक है ना, एक बात बताओ, जो इंसान रहेगा हिंदू, जो क्या रहेगा? हिंदू, जो क्या रहेगा? बोलो ना क्या सकती? अरे ये कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सही है ना? तो जो क्या रहेगा? हिंदू रहेगा। तो वो लोग गाय का मांस छीलेगा, उसके लिए तो पाप लिख देगा उसको। तो इंडिया, तो भारत के लोग तो हिंदू तो अलग गुस्सा हो गया
कि आप गलत काम कर रहे हैं। ऐसे हम लोग हमारे मोदी जी बोलेगा कि नहीं, आप क्या करेंगे, रास्ता में चलिएगा तो क्या कीजिएगा, गाय का थोड़ा मांस चीख के, ऐसे नियम बना देंगे, किसी में कुछ वही पढ़ेगा जो क्या करेगा, गाय का मांस और चीख के यहाँ पे आएगा। तो ये कोई बात नहीं, बात हुआ, इससे क्या बढ़ेगा, सारा बच्चा कोचिंग छोड़ देगा, मेरा छोड़ देगा ना। आप जरूरी थोड़ी है कि हिंदू वाला कोचिंग छोड़ेगा, मुस्लिमों बच्चा कोचिंग छोड़ देगा मेरा। मुस्लिम लोग के लिए क्या है, वो सब खाता है, उस गाय को खाता है ना। लेकिन अब बताओ, अगर गाय को गाय को मांस काट के बंदूक में लगा देंगे तो मुस्लिम लोग क्या खाएगा, खा तो नहीं पाएगा। तब मुस्लिम लोग और गुस्सा हो गया कि हमको खाए नहीं मिल रहा है और आप बंदूक में लगा रहे हैं। इसको बोलते हैं ना कि खाने के लिए दूध, बच्चा 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 में दूध पीने का तरस रहा है, अब मंदिर में भोले बाबा का दूधे चढ़ रहा है। समझ रहे हो ना, एक इंसान दूधे बहा रहा है, एक बच्चा दूध पीने तरफ जा रहा है, समझे ना। आगे बढ़ो। मंगल पांडे जो भाग रहे, ड्यू टू इनफील्ड राइफल, इन राइफल का मतलब समझ रहे हो ना, बंदूक, इनफील्ड मतलब भरा हुआ, क्या भरा हुआ, क्या भर रहा उसमें, कार्टिरिज, क्या भरता, कार्टिरिज, कार्टिरिज का मतलब मांस, मांस, ठीक है ना। हैड अ ग्रीस्ड, और वो ग्रीस ओवर, ग्रीस में समझते हो, मांस लगा के ऊपर से पैक कर रहा था, इसे छीलना पड़ रहा, ठीक है। बीटन, बीटन मतलब खाना, बोलता है कि उसको क्या कहते हैं पहले, खाना, क्या बोलता है, खाना ही मतलब हटाना, बीटन मतलब क्या, हटाना, मतलब इसे बंदूक से हटाना पड़ता था, ठीक है ना। तो इंडिया वाले लोग को बंदूक चला पाता, तो गलत है। इसे बताया ब्रिटिश जान के किया था ऐसा, वो लोग जानता था कि हिंदुस्तान का जो लोग आदमी है ना, वो लोग क्या करेगा कि हम कुछ करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑफलाइन का स्टूडेंट सुनो, ये लोग क्या करेगा क्या कि हमको कुछ कुछ बोलेगा, एक काम करते हैं इन लोगों का बोलना बंद करवा दे। कैसे करेंगे, तो एक काम करेंगे, चिकन मुसलमान में डाल देंगे, खाइबे नहीं करेगा, हमको मार भी नहीं करेगा। और बंदूक चलाएगा कौन, मुस्लिम चलाएगा, हिंदू चलाएगा बंदूक, नहीं चलाएगा ना, तो वो लोग फायदा हो गया। अब मुस्लिम लोग चला नहीं था क्योंकि मांस का कभी पड़ गया था, मांस खाई लगा दिया बंदूक में, बच्चे लोग खाने की तरफ गया था। अंत तो दोनों आदमी गुस्सा हो गया, हिंदू मुस्लिम दोनों क्या हो गया, गुस्सा हो गया, और क्या किया, मार ब्रिटिश को बड़ मार मार के खत्म कर दिया, मार मार चिमटा, मार लाती, मार पैना मार के मारा उसको, ठीक है। आगे बढ़ो, मैं बोल अब हम लोग जो सेना थे ना, सोल्जर जो आर्मी रहता है ना, वो क्या किया, ऑफेंड किया, बोला कि नहीं भाई हम नहीं चलाएंगे, हिंदू मुस्लिम बोला कि ना हम बंदूक ना चलाएंगे, बंदूक नहीं चलाएंगे। तो बंदूक नहीं चलाएगा, बंदूक नहीं चलाएगा तो इसे क्या चलाएगा, तलवार कट्टा क्या चलाएगा, तलवार कट्टा चलाएगा, धनुष चलाएगा। और अंग्रेज क्या करेगा, कोना में नुक के मार देगा, एक गोली मार देगा, इंडिया वाला मर जाएगा। बंदूक से फायदा क्या होता है, बंदूक का फायदा होता है कि वो दूर रहोगे तो लग जाएगा, और कट्टा में क्या है, पास आना, क्या आना पड़ेगा, पास। और इंडिया वाला क्या हो गया, लोग मारा इंडिया वाला अंग्रेज को बर्ड मार, लेकिन अंग्रेज लोग क्या किया, मारा दिमाग से, उस इंडिया लोग आया तलवार लेके, मार आया, ले रास्ते में एक गोली मारा, खत्म हो गया। तो क्या समझा, राइफल रहने से फायदा होता है कि तुम दूर से इसे झगड़ा वगैरह से राइफल लेके चलता है, कि राइफल में है ना कि झगड़ा हुआ निकल गया, जहां तहां से मार दे, एक गोली मर गया, खत्म हो गया, समझे। कभी फिल्म वगैरह हम देखते नहीं हो, हीरो वगैरह क्या करता है, बस उस सामने से नहीं लड़ता है, हेलीकॉप्टर से रहते रहेगा, अचानक से दूर नीचे गोलियां मार देगा, दूर आदमी चलते रहेगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझे। ये होता है। सम इंडियन रूलर, इंडिया का रूलर से ना, इसका नाम था रानी, झांसी की रानी का नाम सुने हो, उसको हम, उसका पूरा नाम था रानी लक्ष्मीबाई, क्या नाम था, रानी लक्ष्मीबाई। एक थे नाना साहब, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशवा जी महाराज, क्या बोलते हैं, पेशवा जी महाराज, ठीक है, पेशवा उसको बोलते हैं। एक थे तांतिया टोपे, एक थे वीर कुंवर सिंह, नाम सुनो, वीर कुंवर सिंह पार्क, नाम सुने हो, वीर कुंवर सिंह पार्क इनके नाम पे है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये सब क्या किया ना, रिबेल ज्वाइन किए, क्या किए, रिबेल ज्वाइन किए। एगो मूवी है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ रिबेल, रिटर्न ऑफ रिबेल का मतलब होता है झगड़ा, यानी झगड़ा का शुरुआत होना, रिटर्न होना, मतलब फिर से झगड़ा होगा, ठीक है। तो रिबेल यानी झगड़ा को बोले कि हम भी झगड़ा में आएंगे और हम लोग ब्रिटिश को मारेंगे बड़ मार, ठीक है। लेकिन हुआ क्या ना कि ब्रिटिश क्या किया, तो लगाया गया था कारतूस वगैरह, कारतूस समझते हो ना, यानी कि वो मांस वगैरह आया था उसमें। तब झांसी रानी बोलती है कि नहीं हम तो पूजा करते हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, ला वो बेचारे बंदूक चलाई नहीं कर पाए, वो जाती थी मारने के लिए, तलवार कट्टा से ब्रिटिश मारता था, वो खोपड़ी पे रानी लक्ष्मी गिर के मर गई, खत्म। रानी लक्ष्मी क्या की थी, मेरठ में गई थी ना, मेरठ एक जगह है, मेरठ कहा, कानपुर में, कहा है, कानपुर में रानी लक्ष्मी गई थी, बता अंग्रेज को मारने के लिए, ऐसे अंग्रेज को मारने के लिए गई ना, अंग्रेजी दो तलवे से मारा, एगो हेडशॉट मार के खत्म हो गया, रानी लक्ष्मी नीचे जमीन में गिर गई घोड़ा पे से। तो आजकल जमाना नहीं है तलवार कट्टा से मारने का, आजकल लोग दिमाग से मारते हैं, बंदूक से, जहां तहां मारते हैं दिमाग से, ठीक है। आगे बढ़ो, अब वो सप्रेस हो गया, सप्रेस मतलब कि अब झांसा के लगा कि हम लोग को कुछ नहीं होगा और हम लोग का हथियार है ही नहीं। तो अब पता है लोग क्या किया ना, बनाना शुरू किया, पता क्या, तोप, क्या बनाना शुरू किए,
तोप, आज वो तोप हम लोग दिल्ली के लाल किले में रखा हुआ है। ऐसे बड़का 4 चक्कर लगा रहेगा, अब 10 वाली पकड़ेगा मारेगा तो बड़का गोला निकलेगा टोप से, देखे हो निकलता है। तो लोग बोल रहे कि दूसरा दीजिएगा तो हम टोप बनाए, क्या बनाएंगे टोप। तो इस तरह से हुआ था रिवोल्ट, यानी कि आज के बाद आज के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था रिवोल्ट ऑफ 1857 का मतलब क्या होता है, झगड़ा क्यों हुआ था, झगड़ा किसने करवाया, आखिर झगड़ा के अंत में क्या हुआ। तो झगड़ा करवाया था पहला इंसान जिसका नाम था मंगल पांडे। क्यों करवाया था, उनको चाहता था कि हम अंग्रेज से क्या हो जाए, आजाद हो जाए। और इसमें कौन कौन इंसान थे, सोनाली लक्ष्मीबाई थी, टांगे टोपे थे, दिल कुंवर सिंह थी, और जितने भी हमारे लोग थे सब महान इंसान लोग सब शामिल थे। लेकिन हुआ क्या किया, अंग्रेज से बोला था क्या किया, आप चला नहीं सकते, चलाना है तो कुछ छीनना पड़ेगा, मास्क हटाना पड़ेगा। तो बेचारा इंडिया वाला हार गया, अंग्रेज जीत गया। लेकिन फिर भी संघर्ष रुकी नहीं, फिर भी बोला कि नहीं हम भारत आजाद करके ही दम लेंगे। तो बाद में आए हमारे लाठी जी, गांधी जी आए, सुभाष में बोस आए, बहुत सारे लोग आए। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि जब ये सब हार जाते हैं तब इसके बाद कौन इंसान आता है जो हम लोग भारत को आजाद करवाता है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय।